रानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। शंकराचार्य बनाम बागेश्वर बाबा। बहुत से लोग इन्हें शंकराचार्य नहीं मानते हैं, बहुत से लोग कहते हैं अरे ये तो पीठ का सदस्य नहीं है। तो उनके लिए संत अविमुक्तेश्वरानंद, संत अविमुक्तेश्वरानंद और बागेश्वर बाबा के बीच एक ऐसी बहस छिड़ गई है जिसकी वजह से परेशान हो गए हैं भक्त कि आखिर किसकी सुने किसकी नहीं सुने। लेकिन आपको किसकी सुननी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बताती हूँ इन विवाद के बारे में। विवाद कैसे शुरू हुआ और किस मुद्दे पर है। महाकुंभ को लेकर महाकुंभ में महाभगदड़ मचता है। भगदड़ एक जगह नहीं, तीन तीन जगह होता है। लेकिन इस भगदड़ के बारे में आपको नहीं बताया जाता, आंकड़े गलत बताए जाते हैं और इसको लेकर अविमुक्तेश्वरानंद संत से पूछा जाता है सवाल तो न केवल योगी सरकार पर हमलावर होते हैं, सच्चाई बताते हैं, बल्कि मीडिया को भी थूकर रख देते। संत अविमुक्तेश्वरानंद जो है गोदी मीडिया पर प्रहार क्या करते हैं और कहते हैं कि आपने सच दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं की। आपने बताया लोगों को कि ऐसे जाना है ऐसे नहीं जाना है, पूरा रूट पता है नहीं। आप लोग तो व्यस्त थे ये दिखाने के लिए कि महाकुंभ में शानदार आयोजन है, शानदार व्यवस्था है। सरकार की नाकामी पर भी संत अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि योगी सरकार का ये फेलियर है, प्रशासन सिस्टम फेल हुआ है। और वो लोग जो सोचते हैं कि नहीं यहाँ पर जाकर तो न जाने क्या हो जाएगा और जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं उनकी भी जमकर क्लास लगाई। अब इन सबको लेकर जो है और बागेश्वर बाबा जो है आते हैं सामने और एक और उस बाबा का नाम कुछ नाम गलत नहीं लूंगी, गोपाल भद्राचार्य कुछ ऐसा नाम है उनका। सुर्खियों में रहते हैं, नाम उतना है नहीं उनका, लेकिन ये जो है उन्होंने दोनों मिलकर जो है एक दूसरे के इनके धाम में आते हैं बागेश्वर बाबा और दोनों जो है कहते हैं कि वो तो शंकराचार्य भी नहीं, उसकी क्यों बात सुनना, वो तो ऐसा है वैसा है। और वो तो छोड़िए, चलो ये संत है एक दूसरे से इनको जो है बागेश्वर बाबा और ये लोग जो है जलते होंगे अविमुक्तेश्वरानंद से। और इनके साहस जो अविमुक्तेश्वरानंद जी है उनके जो साहस है उनकी क्या ये लोग तुलना करेंगे। यही बागेश्वर बाबा वाला नकली पाखंडी व्यक्ति जो है कह रहा था कि जो नहीं जाएंगे वो राजद्रोही देशद्रोही है। तो प्रधानमंत्री मोदी को टाइम नहीं मिला तो क्या आप उनको कह देंगे कि देश के सैनिक जिनको छुट्टी नहीं मिलती वो नहीं जाएंगे कुंभ में, तो आप उनको कह देंगे। ये बोल किसको रहे थे? तो इनको खुद को इनको पता नहीं होता। और बीच में एक और नफरती चिंटू जो है आ जाता है, वो है कुमार विश्वास। कुमार विश्वास कहते हैं योगी जब रो रहे थे तो मुझे देख के एकदम पीड़ा हो गई कि इतने अच्छे प्रशासन के बाद भी ये सब कुछ हो गया। तो उनका हृदय देखिए कि कितनी मासूमियत से। अरे जो लोग मरे हैं, जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवार का दुख नहीं दिख रहा है इनको, योगी आदित्यनाथ का आंसू दिख रहा है। लेकिन जितने लोगों की जान गई है उनके घर के परिवार के सदस्य लोग कैसे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए कुमार विश्वास ने अपनी शायरिया और अपनी जो है कविताएं सुनाई है, मंच पर बोला ना। इन्हें तो योगी जी का आंसू दिखता है। क्यों? योगी जी के आंसू पोंछेंगे तो राज्यसभा टिकट मिलेगा ना, जनता के आंसू पोंछेंगे तो क्या ही मिलेगा। ठीक है, स्वार्थी दुनिया है, स्वार्थी महत्वाकांक्षाएं है। लेकिन सबसे हद तो तब हो गई जब संत अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान करने के लिए आईटी सेल को लगा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नफरत फैलाने वाले लोग इतने इस हद तक गिर गए हैं कि उन्हें मुस्लिम मुल्ला न जाने किन किन शब्दों से जो है बोल रहे हैं ताकि अविमुक्तेश्वरानंद के कद को, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाया जा सके। लेकिन उन संत की क्या गलती थी? उन्हें अयोध्या राम मंदिर को लेकर भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनवाया है, इन्होंने नहीं। तो ये अपना श्रेय लेना बंद करे। और आज भी सच्चाई बताई है कि प्रशासन का ये फेल है। वो लोग कहने लगे यार ये तो उद्धव ठाकरे की तारीफ करता है बागेश्वर धाम के वाले बाबा, और ये लोग जो फर्जी बाबा और जो मार्केट में घूमते हैं, लोग कहने लगे कि वो तो उद्धव ठाकरे की तरह। अरे उद्धव ठाकरे की अगर कोई तारीफ करता है तो क्या वो योगी की बुराई नहीं कर सकता? या वो उसका हक ही नहीं है कि वो जो है बोल सके कुंभ को लेकर? अगर उसको कोई नेता, उनको कोई नेता पसंद है, किसी संत को कोई नेता पसंद है, आपको भी तो इतने माय डियर योगी जी आपके, तो आपके माय डियर योगी जी के खिलाफ कोई बोल दे तो अब आप कह रहे हैं कि अरे वो तो उद्धव ठाकरे का है। मतलब संत को भी आप कह देंगे कि ये तो इस पॉलिटिकल पार्टी का, इस पॉलिटिकल पार्टी का है। तो सबसे पहले आप अपना दामन ठीक कीजिए कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। उसके बाद दूसरे संतों को कहिएगा कि अरे इसका उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ कनेक्शन। आप अपने कनेक्शंस पहले देखिए, आपका किस तरीके से आंसू पोंछने पहुंच जाते हैं और कितनी दलाली और चमचागिरी करते हैं मौजूदा सरकार की, उसमें पहले देखिए, अपना दामन साफ कीजिए, फिर दूसरों संतों की छवि खराब करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन साफ तौर पर ये जलन है, क्योंकि बागेश्वर बाबा को लेकर ये बात कही भी जाती है क्योंकि वो केवल और केवल झूठ का साथ देते हैं, गलत बातें बोलते हैं और हिंदुत्व को इतना आगे बढ़ाने लगते हैं कि दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जो है आज के संत है जिनमें दिमाग है, और वो संत है जो न केवल तपस्वी है बल्कि उनके दिमाग में ये भी पता है कि लोगों की जान की क्या कीमत है। राजनीति हर चीज पर नहीं होती है, धर्म को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और सरकार जो मौजूदा सरकार है उससे सवाल पूछने की हिम्मत संत अविमुक्तेश्वरानंद करते हैं, इसीलिए जलता है ये बागेश्वर धाम वाले लोग और ये फर्जी बाबा
अलावा जो बाकी घूम रहे हैं। ये असल सच्चाई हो गई। तो दोस्तों इसको लेकर पूरा का पूरा जो मुद्दा है अब बन गया है, सब सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कोई इनके सपोर्ट में, कोई उनके सपोर्ट में। लेकिन इस वक्त आपको किसी के सपोर्ट और विरोध करना नहीं है, आपको सच्चाई समझना है। अगर संत अविमुक्तेश्वरानंद गोदी मीडिया के बारे में पूछ रहे हैं तो आप अपने मन में झांकिए और सोचिए, क्या गोदी मीडिया की गलती नहीं है? क्या गोदी मीडिया ने चारों तरफ ये बात नहीं फैलाई कि सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, सब कुछ कुशल है, मंगल है, प्रशासन बेहतरीन है? अगर इतना सब कुछ हुआ होता और ये लापरवाही नहीं होती तो आप क्या दिखाने का प्रयास कर रहे? दूसरी तरफ ऐसा जहरीला मीडिया है, ये दिखा रहे हैं कि देखो रिपोर्टर को पीटा जा रहा है, रिपोर्टर को धक्के मार के निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि रिपोर्टर आप तक सच्चाई पहुंचा रहा है। रिपोर्टर उस टाइम सच्चाई क्यों नहीं पहुंचा पाया जब इतना बड़ा भगदड़ मचा? अब आप जो है लोगों को अपना अधिकारियों को काम नहीं करने देना जा रहे हैं और अब उन अधिकारियों के काम के बीच में अड़ंगन जो है डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो हम मीडिया को मारा जा रहा है, रिपोर्टर को मारा जा रहा है। इस प्रकार का ढोंग, नाटकबाजी बंद कीजिए और जो काम आपका है वो कीजिए। यही बात तो कह दी संत ने, कितनी इतनी बुरी इनको लग गई, इनके आईटी सेल वालों और इनके खरीदे हुए संतों को। ये सच्चाई हो रखी है इस वक्त दोस्तों, कि जो भी सवाल पूछता है उसे या तो एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा, उसको मुस्लिम कह दिया जाएगा, उसे किसी और पार्टी का कह दिया जाएगा। लेकिन सच बोलने की हिम्मत केवल कम लोगों में है, उन चुनिंदा लोगों में से संत अविमुक्तेश्वरानंद है, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।